नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। आज हम लाए हैं आपके लिए छोटे अडेनियम की जड़ों को कैसे मेंटेन करें और कैसे हेल्दी रखें। वीडियो में आप देख रहे हैं जो पौधा मेरे हाथ में है उसकी जड़ें अपनी पॉली बैग से बाहर आ गई हैं। ये संकेत दे रहा है कि अब इसको नए पॉट की यानी कि नए घर की ज़रूरत है। अब हमें इसका घर बदलना ही है, तो हम क्यों ना इसकी जड़ों का भी इंस्पेक्शन कर लें कि जड़ें किस प्रकार से हैं और अडेनियम आने वाले समय में किस रूप में बनेगा। अडेनियम की जड़ें ही मुख्य रूप से उसकी सुंदरता का कारण होती हैं। जड़ों को आप जितना सुंदर और जितना हेल्दी बनाएंगे, आपका प्लांट उतना ही अच्छा दिखेगा। पॉट से या अपने पॉली बैग से सीडलिंग को बाहर निकालते समय विशेष ध्यान रखें। पॉट से निकालने के बाद ही आपको दिख जाएगा कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ज़्यादातर जड़ों के अंदर एक वाइट कलर का स्पॉट पाया जाता है, आप देख रहे हैं मेरी वीडियो में। ये स्पॉट होता है, इससे हमारी जड़ों को ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो प्लांट को डैमेज कर देता है। यह एक प्रकार का फंगस होता है, जैसा आपने लकड़ियों में भी देखा होगा। कभी कभी जब बरसात के दिनों में लकड़ियों पे आ जाता है। ये उन प्लांट्स की सोयल में पाया जाता है जिसमें आपका हमेशा नमी बनी रहे, कभी वो ड्राई नहीं होता। यदि वो ड्राई नहीं होगा तो ये उसमें जन्म ले लेता है। रूट्स पर से मिट्टी को हटाते समय आपको बहुत केयर करनी होती है, बहुत जेंटल हाथों से आपको सोयल को हटाना होता है, क्योंकि उसकी कुछ रूट्स बहुत नाजुक होती हैं। हम वैसे तो उनकी जो छोटी रूट्स होती हैं उनको रिमूव भी कर देते हैं, लेकिन कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनको हमें रखना होता है और वो भी रिमूव हो जाती हैं। इस चीज़ के लिए आप विशेष ध्यान रखें। आपको जो रूट्स रखनी है उनका ध्यान रखें। आप देख रहे हैं मैंने पूरी तरीके से रूट्स पर से मिट्टी को हटा लिया है। अब मैं इसको वॉश करूँगा। वॉश करने के बाद इसके अंदर कोई भी प्रकार का यदि ब्लैक स्पॉट पाया जाता है तो उस ब्लैक स्पॉट को मैं निकाल दूँगा, क्योंकि वो ब्लैक स्पॉट यदि मैं फिर से पॉट कर देता हूँ तो आने वाले समय में वो रूट रोट का कारण बनेगा। हमारी जो ये सीडलिंग है इसको हम रूट ट्रेन भी कर सकते हैं। यदि हम इसके अंदर कट लगाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा और इसकी जो रूट्स हैं वो इस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरीके से बिल्कुल रूट स्प्राउट होंगी। और ये सिम्टम दे रहा है कि आप मुझे पॉट के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। सोयल से ज़्यादा समय बाहर रहने की वजह से ये श्रिंक हो गया है, लेकिन जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो ये अपनी वापस कंडीशन में आ जाएगा। हम आपको एक बड़ा प्लांट दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमने ठीक इसी प्रोसेस से हमने इसको तैयार किया था और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसकी रूट्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी रूट्स बन चुकी हैं, और इसी तरीके से हमें अपने प्लांट को रूट ट्रेन करना चाहिए। अभी ये प्लांट भी पूरी तरीके से रूट ट्रेन नहीं हुआ है। जो खूबसूरती इसके अंदर आनी चाहिए वो अभी नहीं है, ये अंडर ट्रेनिंग है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने अपना जाल बनाया हुआ है, लेकिन हमें इसकी इन रूटों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें इसको उसी आधार पर रूट तैयार करनी है जो हम चाहते हैं। अपनी पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि रूट का सिलेक्शन करने के लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हम कोई भी रूट अपनी मर्ज़ी से काट कर उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमको यही रूट काटनी पड़ेगी, ऐसी कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है। आपका प्लांट है, आप जो उसको आकार देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं उन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। रूट को कट करने के बाद आप जो भी फंगिसाइड उस पर इस्तेमाल करें ड्राई पाउडर में ही करें, लिक्विड ना करें, और उसको कम से कम 10 से 15 दिन के लिए बाहर रखें, उसको तुरंत शिफ्ट ना करें। अडेनियम बहुत हार्डी प्लांट होता है, उसको आप एक एक साल 2-2 साल तक आप सोयल से बाहर रख सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको कोई ख़तरा नहीं होगा। वो थोड़ा श्रिंक अगर हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तुरंत उसको रिपोर्ट नहीं करना है। एक बार पॉट से निकालने के बाद उसको जब भी आप दूसरे पॉट में शिफ्ट करें तो शिफ्ट करने का जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो कम से कम
15 दिन होना चाहिए। और यदि रूट कट कर दी हैं आपने या कोई कट लगाया है या रूट डैमेज हुई थी उसको हटाया है, तो कम से कम 1 महीना तक आपको उसको बाहर ही रखना चाहिए। आप मेरे प्लांट्स में भी देख रहे होंगे कि कुछ रूट्स छोटी हैं लेकिन मोटी हैं और कुछ रूट्स बहुत लंबी भी हैं। तो इसमें जो छोटी रूट्स हैं वो गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होने की वजह से या फिर किसी तरह का गलन होने की वजह से वो सूख गई थी, ड्राई हो गई थी, तो वो छोटी हो गई हैं। लेकिन मैं अब मैक्सिमम रूट्स को जो है उसी के बराबर बनाऊंगा और फिर उसको हम रिपोर्ट करेंगे, तो सारी सभी रूटें जो है एक साथ बराबर उसमें चलेंगी। आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में सेंटर से एक रूट निकल गई है जो हमें नहीं चाहिए। हमें रेडियल रूट बनाने के लिए सेंटर की रूट्स को कट कर देना चाहिए। अब हम इस रूट को कट करेंगे और जो साइड से जो जितने भी रूट्स हैं हम उन रूटों को ही सिर्फ रखेंगे। एक्स्ट्रा रूट्स को हम कट कर देंगे। रूट के ऊपर जो रूट निकली हैं हम उनको भी क्लीन कर देंगे। कहने का मतलब है हम सिर्फ आउटर रूट ही रखेंगे, इंटरनल सभी रूट कट कर देंगे। इस प्लांट्स की रूट्स को हमने कैसे कट किया है और इसको कैसा रूप दिया है ये हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।